हेलो फ्रेंड्स। मैं अंशुल जैन इंडेक्स ट्रेडिंग विद ऑप्शंस के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे वेबिनार की सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। बाजार में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप सीख के समझ के उतरेंगे मैदान में तो पैसा क्यों नहीं बनेगा। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, उन्हें हमने स्पेशली इनवाइट किया है कि वो हमसे अपनी मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी शेयर करें। मैं स्वागत करता हूं आज के मेहमान सनी भाई का। सनी भाई, एक रिटेल ट्रेडर जब कोई पोजीशन लेता है तो बहुत एंग्शियस हो जाता है, लेकिन जब मैंने आपको ट्रेड करते देखा तो ट्रेड आइडेंटिफाई करने से लेके उसको स्क्वायर ऑफ करने तक आप बड़े ही रिलैक्स्ड मूड में रहते हैं। सनी भाई, हमारे लक्ष्मी श्री के जो रिटेल ट्रेडर हैं, आप उनको कुछ ऐसा सिखाएं कि वो भी रिलैक्स रहते हुए पैसा कमाएं। ऑल ओवर टू यू सनी भाई। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और एक इंटरेक्शन करने के लिए आपके एस्टीम क्लाइंट्स को। आशा करता हूं कि मैं आप सबको एक ऐसा रोड मैप दिखा सकूं एक 60 मिनट के समय में कि जो आपके ट्रेडिंग के अंदर कुछ आसानी लेके आए। ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है, इतना मैंने समझा है मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से। मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था 2006 के समय में, जब ट्रेडिंग के अंदर कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई टर्मिनल हमारे पास एक्सेस नहीं होता था। किसी के रिकमेंडेशन से हम कैश बेस्ड स्टॉक्स बाय करते थे, उनको बेच देते थे, मुनाफा कमाते थे। मैंने कोई गाड़ी रकम या बड़ा लॉस आज के समय तक, इतना बड़ा कोई मेजर लॉस के बहुत बड़ा कैपिटल वाइप आउट नहीं किया। हाँ, सीखते समय कुछ 2-4-5 लाख का नुकसान जिस प्रोसेस में हुआ है, दैट आई हैव डन, बट उसको जल्दी से रेक्टिफाई कर दिया है। उसी तरह से जब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता चला तो बहुत सारी प्रोसेस के बाद, उसको डिटेल में जाने के बाद सिर्फ ये बात समझ आई कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। उसके बाद भी एक हमेशा से वैकेंट स्पेस रहता था कि ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जानने से ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं आती। फिर डेरिवेटिव एनालिसिस सीखा, फिर मैंने मार्केट प्रोफाइल सीखा। सो वैसे करके काफी सारे एडवांस लेवल के जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको सीखने की एक चाह थी, वो मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद आई रियलाइज के सब कुछ जान लेने से बेटर है कि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जहां से आपको कंसिस्टेंट पैसा मिले। आप चाहे दिन का 5,000 कमाते हैं या आप 5 लाख कमाते हैं, वो मैटर नहीं करता। आपके पास अच्छी कंसिस्टेंसी होना ज्यादा जरूरी है। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो टेक्निकली एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को समझाया जा सके या दिखाया जा सके कि टेक्निकल एनालिसिस या डेरिवेटिव एनालिसिस या आप कुछ भी कर रहे हो एग्जिस्टिंग में, उसके साथ अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या है वो समझना पड़ेगा। मेरा जो सफर शुरू हुआ वो हुआ, एक्चुअल माय जर्नी स्टार्टेड इन 2012 ऑनवर्ड्स, जब मैंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना शुरू किया, जहां पे मैं क्वार्टरली बेसिस पे जैसे रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, तो फ्रंट लाइनर्स रिलायंस है, एचडीएफसी बैंकिंग स्टॉक्स के ऑप्शंस ट्रेड करता था बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स और मार्केट कंडीशन, जो समझ में आया। तो कई बार अच्छा पैसा मिला और कई बार अच्छा पैसा जाता भी था। बट उस प्रोसेस ने मुझे समझाया कि इतना लिक्विड टूल मार्केट में एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जहां से आप पैसा बन सकता है। और मैंने देखा था, मेरा पहला जो ट्रेड था, माय फर्स्ट लॉस वाज इन डेरिवेटिव्स इन 2008। रिलायंस की कॉल ली थी, मुझे 20,000 रुपया मिल रहा था, बट उस लालच में मैंने और पैसा लगाया और इवेंचुअली वो एक्सपायरी पे कॉल जीरो हो गया। बट तब समझाने वाला कोई नहीं था। बट ऑप्शन सेलिंग वो कंसेप्ट हमें पता ही नहीं था। ऑप्शन बाइंग बस किसी ने बोला मार्केट बढ़ रहा है, आप कॉल ले लीजिए, हमने कॉल ले ली, उस हिसाब से वो चलता रहा। बट एक पॉइंट पे आने के बाद ये समझ में आई कि अगर हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो समझा कि एक बार मैंने निफ्टी की को कॉल ली थी, वो 50 रुपए की कॉल कुछ 200-300 रुपया हो गई होगी। मैं बहुत खुश हो गया। उसके बाद मैं हर महीने कॉल ही लेने लगा। तो मुझे नहीं पता था कि सिर्फ कॉल बाय कर सकते, पुट भी बाय कर सकते। तो इस हिसाब से हमें ग्रो करते गए, टूल्स पता चलने लगे कि भाई ऑप्शंस में ये होता है, ये टेक्निकलिटी है। बट फिर जाके एक बेंचमार्क सेट किया मैंने इंडेक्स के अंदर। मेजरली मैं इंडेक्स बाइंग करता हूँ, सेलिंग कम बहुत रेयर केस में करता हूँ, बट आई एम अ कंफर्टेबल बायर। अगर मेरे लिए बाइंग स्पेस नहीं है मार्केट के अंदर तो मैं उसको क्लियरली अवॉइड करता हूँ। तो आइए जानते हैं कि हाउ टू विन और हाउ टू लुक एट द थिंग्स इन ऑप्शंस मार्केट। इंडेक्स ट्रेडिंग में
ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड करना क्यों जरूरी है वो आज हमारा हाईलाइट रहेगा। सबसे पहले समझे कि ऑप्शन बेसिकली दे आर रिस्क मिटिगेशन टूल। उनको डिजाइन किया गया था कि आप अगर अपना कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसके सामने अपना रिस्क हेज करने के लिए आप अपना ऑप्शंस बेच के जा रहे हो। तो बेसिकली इट्स अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडिंग के माध्यम से हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं पैसा बनाने के लिए, बट वो एट टाइम्स वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो हमें उसकी मर्यादा समझ के चलना चाहिए। सेकंड, ऑप्शंस आर हाईली लिक्विड, यानी अगर आज की तारीख में मान लो निफ्टी तकरीबन 12,000 के बिल्कुल करीब है, लेकिन किसी ऑप्शन स्ट्राइक का प्रीमियम अगर 200-250 रुपया है तो उसका कोरिलेशन नहीं बैठता कि निफ्टी का प्राइस क्या होना चाहिए। सो व्हाट आई मीन टू से, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको सिर्फ ऑप्शन का प्राइस से मतलब है, आपका अंडरलाइंग या आपका इंडेक्स का प्राइस क्या है दैट डजंट मैटर। सो आई हैव मेट अक्रॉस मेनी ट्रेडर्स जो लोग फुल टाइम सिस्टम के सामने नहीं रहते फिर भी हर महीने कुछ ना कुछ ऑप्शंस बेच के एक रेगुलर इनकम क्रिएट करते हैं। दूसरा, which I'll be showing you कि power of 360, like there is one gentleman whom I have heard कि stock market में पैसा बनाना, like to become rich in stock market easy but to remain rich यानी पैसे वाला रहना that is very challenging for traders in stock market। तो काफी सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स है विच इन्वॉल्व्स के भाई ऑप्शंस के अंदर लोग काफी पैसा घुमाते जाते हैं, तो उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फर्स्ट, अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन करना आपका एक व्यू पॉइंट है तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस बेसिकली होते क्या है, ठीक है, और ऑप्शन चेन को समझना कैसा है। बिकॉज ऑप्शन चेन एक ऐसा मैट्रिक्स है, ज्यादातर लोगों को पता है कि आप एनएससी इंडिया की साइट पे जाएंगे, लाइव मार्केट में डेरिवेटिव फीड में आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन चेन मिलेगा इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो ऑप्शन चेन बेसिकली एक मैट्रिक्स है जो आपको बताएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट कहाँ है, कहाँ जा सकता है और अभी कहाँ है। तो फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में हमारा निफ्टी का स्पॉट है 11,950 के करीब, ठीक है, और मैं देख रहा हूं कि निफ्टी 12,000 जाने की बिल्कुल तैयारी में है, सिर्फ 50-100 पॉइंट का एक फासला है तय करना है। बट इस समय में अगर मार्केट में निफ्टी को शॉर्ट करने की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो वो शायद मेरा गलत हो सकता है, वो मेरा व्यू पॉइंट गलत हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा जब भी हम इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं हमें ऑप्शन चेन को हमेशा क्लोजली ट्रैक करना रहता है। तो ऑप्शन चेन क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, वो हम एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से हम उस चीज में देखते जाएंगे कि एक तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है और सपोर्ट कहाँ बन रहा है। मोटे मोटे तो ये पता चल गया कि अगर कल सोमवार को निफ्टी में गैप अप ओपन हो रहा है और वो 12,100 के आसपास है तो 12,000 वो उसका रेजिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा कॉल स्ट्राइक पे। उसी तरह से अगर निफ्टी गिर रहा है, मानो सोमवार में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो वो कहाँ पे सपोर्ट लेगा वो भी हमें पता चलेगा। दैट वी विल डिस्कस इन जस्ट अनदर 5-10 मिनट्स। इंडेक्स के अंदर ऑप्शन बायर जीत रहा है या ऑप्शन सेलर जीत रहा है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये आप ऑप्शन चेन का डेटा जब रीड करते हैं तब आपको उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। जिन लोगों से मैं ट्रेनिंग करता हूँ, बातें करता हूँ, हमेशा से एक रिक्वेस्ट रहा है कि अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हो तो डेरिवेटिव्स मार्केट एक डायनामिक मैकेनिज्म है, वो हर 2 मिनट पे डेटा चेंज करता है, डेटा चेंज होता है, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर आपका ध्येय ये है कि आप एक इंडेक्स ट्रेडर ऑप्शंस के माध्यम से बनना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं एक ऑप्शन राइटर हूं तो मुझे नहीं बैठना पड़ेगा, नहीं मुझे कोई फैंसी सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा, ना ही मुझे 6 घंटा स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो पिछला एक्सपायरी गया, मुझे पता है कि निफ्टी 22,500 के नीचे नहीं जाने वाला, तो सीरीज की शुरुआत से कई लोगों ने 22,500 की पुट बेच दी है, उन लोगों ने मार्केट देखा भी नहीं है और वो प्रीमियम जीरो हो चुकी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इतना लिक्विड कंसेप्ट है कि आप जो चाहो एज पर योर कैरेक्टर, एज पर योर प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग एंड एज पर योर कैपिटल साइज कि आप क्या कर सकते हो मार्केट के अंदर। बट ये जानना जरूरी कि ऑप्शन है क्या। अगर आपने समझ लिया कि ऑप्शन क्या है तो आपके लिए, आप चाहे वो ऑप्शन बाइंग करे या चाहे वो ऑप्शन सेलिंग करे, आपके लिए वो चीज बड़ी आसान हो जाएगी। ऑप्शंस बेसिकली दो चीज का फंक्शनैलिटी है, दैट इज योर
ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, हम जो प्रीमियम देते हैं या हम प्रीमियम बेचते हैं, वो दो चीजों का पैरामीटर है। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा है टाइम वैल्यू। मानो कि अगर निफ्टी की 12,000 की कॉल का भाव अभी 80 रुपया है, तो वो 80 रुपया में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। अगर आपने ये समझ लिया, ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो आपका ट्रेडिंग इंडेक्स के अंदर बड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑप्शन में पैसा है या नहीं वो मुझे जानना है। अभी शायद मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे निफ्टी की 11,900 की कॉल लेनी है, जिसका प्रीमियम अभी चल रहा है 100 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन प्रीमियम किस चीज का बना हुआ है वो मुझे जानना है। तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 11,900 की कॉल की। किसी भी कॉल ऑप्शन की फॉर्मूला जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज स्पॉट माइनस स्ट्राइक। सो आपका स्पॉट अभी निफ्टी चल रहा है 11,950, ठीक है, और आपका स्ट्राइक आप चूज कर रहे हो 11,900, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक, सो 50 रुपीज इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। दैट मीन्स इस ऑप्शन प्रीमियम में 50 रुपए का मुनाफा पहले से ही है। अगर मैं ये प्रीमियम बाय करता हूं, ठीक है, ये ऑप्शन प्रीमियम में बाय करता हूं, तो इसमें 50 रुपए मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इज ये स्ट्राइक 11,900 की, वो इन द मनी है। अगर मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग करता हूं, अगर मेरा कोई ट्रेड पोजिशनली खड़ा है, तो वो इन द मनी ट्रेड होगा। इन द मनी स्ट्राइक में मैंने किया, कॉल बाय की होगी या मैंने पुट बाय की होगी। अगर मैंने मोमेंटम ट्रेड किया है, जैसे कल का एक एग्जांपल है, मैंने 23,560 के आसपास बैंक निफ्टी स्पॉट था, तब मैंने 23,600 की कॉल बाय की थी, बिकॉज उसी प्राइस से, उसी सपोर्ट से, 23,500 के सपोर्ट से निफ्टी ने, बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया और मेरा एटीएम स्ट्राइक वो इन द मनी में क्लोजिंग दिया। तो ये लॉजिक है, उसको थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेके मैं आपको समझाऊंगा और आपका एक व्यू बहुत क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए किन किन बातों की स्ट्रेटेजी, जो पार्ट है वो उसको समझाने में ज्यादा समय नहीं लगता, बट जो छोटे छोटे न्यूआंसेस है उन्हें अगर आप फोकस कर लो, तो शायद आपका नुकसान जो हुआ है और आने वाले समय में जो हो सकता है वो बच जाएगा। यानी 100 रुपए के अंदर मेरे 11,900 के कॉल की प्राइस है 100 रुपया, और उसमें से मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू आई है 50 रुपया, और बाकी 50 रुपया है, वो 100 रुपए में से है, वो मेरी टाइम वैल्यू है। करेक्ट। अगर मानो कि एक्सपायरी को अभी 4 दिन और है, लमसम 4 days टू एक्सपायरी, 4 दिन में अगर निफ्टी 11,900 के आसपास ही निफ्टी का क्लोजिंग आता है स्पॉट का, तो ये आपका टाइम वैल्यू है, वो इट हैज अ हायर चांस कि वो 50 का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम वैल्यू है, इट इज अ फेवरेबल फैक्टर फॉर ऑप्शन राइटर्स, नॉट फॉर ऑप्शन बायर्स। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और इंडेक्स ऑप्शंस बाय कर रहे हो, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ पे बाय करोगे, कहाँ पे उसका टारगेट सेट करोगे और कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस करोगे। अगर आपने किसी भी इंडेक्स में, मानो कि निफ्टी का यही 11,900 का कॉल 100 रुपए में लिया, और आपका व्यू ये है कि निफ्टी सिर्फ 11,000, अभी उसका स्पॉट चल रहा है 11,950, बट आपको लग रहा है कि निफ्टी में सिर्फ 50 पॉइंट का मूव है, यानी आपका निफ्टी स्पॉट का टारगेट है 12,000। जब आपका स्पॉट 12,000 टच करेगा, तब आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, बिकॉज इट ऑप्शन बाइंग इज लाइक स्नाइपर शॉट। आप एम करते हो, आप एक ट्रिगर दबाते हो और आप वो किल लेते हो। इट इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अगर आप चाहोगे कि मेरा ऑप्शन हमेशा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, वैसा नहीं है। हमने पिछले 2 सप्ताह कंटिन्यूसली वन वे ट्रेंड देखा है। पहले हमने 11,600 के आसपास से एक फॉल देखा है मार्केट के अंदर, जो 11,700 से आई थी पहले, वो 10,800 तक की गई, और उसके बाद एक रिवर्सल ट्रेड देखा है जहां पे निफ्टी ने एक दिन भी नेगेटिव क्लोजिंग, एक दिन शायद दिया होगा, उसके बाद लगातार आपको एक बुलिश क्लोजिंग दिया है। ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शंस बाइंग करना काफी आसान होता है, बिकॉज आपने पैसा डाला, आपने पैसा लगाया, आपने ट्रेड लगाया, और आपको आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है। बट जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा, तब यही कंसेप्ट आपको बचाएंगे। किसी भी कॉल या पुट में इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 11,950 है
और मैं 12,000 की कॉल ले रहा हूं, तो यहाँ पे इस कंसेप्ट के हिसाब से 11,950 माइनस 12,000, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू -50 आ रही है। दैट मीन्स इस ऑप्शन के अंदर पैसा नहीं है, ये अभी ब्रेक इवन नहीं आया है। ब्रेक इवन का एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप अगर समझ ले तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मानो कि मैंने 11,950 पे स्पॉट है और मैंने 11,900 की कॉल बाय की जिसका प्रीमियम है 100 रुपया, ठीक है। तो मेरा ब्रेक इवन कैसे कंसीडर होगा? चाहे अगर मैंने देखा है ऑफन ट्रेडर क्या करते हैं कि 11,950 स्पॉट है, 11,900 की कॉल 100 रुपए में बाय की, बड़ी क्वांटिटी लगा दी, 10-20 रुपया मिला, वो निकल गए। वो स्कैल्पिंग फंडामेंटल है। आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो आपका डिस्क्रिप्शन है, बट टेक्निकली जैसे मैं ट्रेड करता हूं, मैं यूजुअली कोई ट्रेड रखूंगा तो अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं, अगर मुझे इस किसी भी ऑप्शन ट्रेड में 100 पॉइंट से कम प्रॉफिट का चांस लग रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करता, बिकॉज मुझे 100, 200, 300 पॉइंट का मूव कैप्चर करने को मिलता है। इवन दो आई हैव टू होल्ड फॉर 1+ डेज, ओवरनाइट मुझे होल्ड करना है, मैं करूंगा, अदरवाइज मैं स्कैल्पिंग में बिल्कुल नहीं मानता। ये मेरा व्यू पॉइंट है। तो इसका ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करना है? 11,900 आपका स्ट्राइक प्लस आपने जो प्रीमियम पे किया है वो, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा दैट विल बी योर 12,000। जब आपका स्पॉट 12,000 आएगा देन यू विल बी एट ब्रेक इवन, यानी आपका ऑप्शन तब आपको पैसा कमा के देगा। दैट मीन्स उसके अंदर पैसा और ऐड होगा, इन द मनी कॉल ऑप्शन बन जाएगा। जब कोई कॉल इन द मनी ऑप्शन बनता है तब हम जब डेल्टा समझेंगे 2 मिनट के लिए, तब आपको पता चलेगा कि जितना आपका इक्विटी और आपका स्पॉट मूव करेगा उतना ही मूव आपके ऑप्शन प्रीमियम में आएगा। सपोज कल किसी ने 11,800 की कॉल बाय की होती, वॉट एवर XYZ प्राइस पे, मानो कि वो 70 रुपया था जब निफ्टी दिन के ओपन में एक लो हिट कर रहा था, उसके बाद वो ऑप्शन का प्रीमियम आप समझो कि निफ्टी 11,815 के 810 का लो बना के वो कल 11,945 के 40 का हाई बनाया। दैट मीन्स 140 पॉइंट का मूव दिया। तो 11,800 का प्रीमियम में जो राइज हुआ है इंट्राडे में, दैट इज मोर देन 100 पॉइंट्स। दैट इज बिकॉज योर स्ट्राइक हैज पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज इट वाज इन द मनी। या फिर आप एटीएम में बाय कीजिए या फिर इन द मनी में बाय कीजिए। ट्रेडर्स में हमेशा देखता हूं कि वो आउट ऑफ द मनी में जाके बैठते हैं। आप आउट ऑफ द मनी बैठ सकते हो। ओटीएम स्ट्राइक कब बाय करो? अगर आपने पिछली एक्सपायरी में 11,900 की कॉल बाय करके रख दी होती, ठीक है, जो एक्सपायरी पे हमने टच करते हुए भी देखा तकरीबन इसी प्राइस के आसपास, ठीक है, और वो प्रीमियम में अगर आपने बाय और होल्ड करके रखा तभी आपको एक राइज देखने को मिला कि 11,900 तक आया। बट अगर वो आपका स्पॉट आपके स्ट्राइक को 11,900 के पार करके नहीं जा रहा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहे उसमें आपके ऑप्शन प्रीमियम में लागत ज्यादा लगे, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो इन द मनी या एटीएम में ही ट्रेड करना पसंद कीजिए, चाहे आप पुट बाय कर रहे हो चाहे आप कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से आपके पुट में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? अगर मुझे लगता है कि 12,000 से निफ्टी गिरेगा या उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा 200-300 पॉइंट का, तो कि मैं पुट लूंगा, मुझे लगता है कि 12,000 के पार करके नहीं जाएगा और 12,000 से ही गिरेगा, ठीक है, और मैं 12,000 की पुट लेता हूं और निफ्टी है 12,000, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 आ रही है। दैट मीन्स ये एटीएम स्ट्राइक है, ठीक है। एटीएम स्ट्राइक मीन्स when spot and your strike are at same price level, but यहाँ पे मैं 12,000 की बजाय 12,100 जा रहा हूँ, 12,100 की स्ट्राइक पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? 12,100 माइनस 12,000 मेरा स्पॉट, तो इसके अंदर पहले से ही पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू है। दैट मीन्स इस स्ट्राइक के अंदर प्रीमियम ज्यादा है, बट इफ आई एम बाइंग दिस प्रीमियम, इफ आई एम एन ऑप्शन बायर, आई एम बाइंग इट, तो मुझे क्या होगा? तुरंत मुनाफा होगा। अगर निफ्टी ने 200 पॉइंट की मूवमेंट दी तो ये भी मुझे 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट इंट्राडे में ही देगा। और मानो कि इसने सिर्फ 50 पॉइंट की मूवमेंट दी फिर भी मुझे 25 से 30 पॉइंट की मूवमेंट देगा। बट इसके बजाय मैंने 11,800 की पुट बाय की होती
तो मुझे इंट्राडे में अगर 100, 150, 200 पॉइंट की मूव मिली होती तो ही मुझे कुछ पैसा मिलता, अदरवाइज निफ्टी फेल हो जाता है 100-200 पॉइंट का एक ड्रॉप देने में या प्रॉफिट बुकिंग दिखाने में, तो ये आपको इंट्राडे में इसका सबसे बड़ा फटका पड़ेगा, विच वी कॉल दिस थीटा लॉस। हमेशा इस चीज को याद कीजिए, आप ऑप्शन बायर हो ये आपका दुश्मन है, या आप ऑप्शन सेलर हो तो ये आपका फ्रेंड है। टाइम वैल्यू, बिकॉज मानो के हर शुक्रवार से इंडेक्स ऑप्शन में फ्रेश एक शुरुआत होती है, वो पहला दिन होता है। पहले दिन इंडेक्स ऑप्शंस या कोई भी ऑप्शन ऑन द फर्स्ट डे इट स्टार्ट्स डिकेइंग बाय 6%। फिर आता है सैटरडे संडे, 2 दिन का थीटा लॉस। मंडे को आपका ऑप्शन का प्रीमियम विल डिके बाय 12%, ट्यूसडे बाय 20%। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपका ड्यूटी शुरू होता है कि पहले दिन से ही मैं उस ऑप्शन को बेचना शुरू करूं। मानो के अभी हम 12,000 की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट मुझे पक्का है मेरा ऑप्शन डेटा यानी मेरा ऑप्शन चेन में 12,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने शुक्रवार से ही 12,500 की कॉल शॉर्ट करना शुरू कर दिया। मंडे को बाउंस मिलेगा, मैं और ऐड करूंगा। सो दिस इज हाउ यू परसीव फॉर ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन बाइंग में आपको इन सब टेक्निकलिटी का एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई प्रीमियम में सिर्फ अभी अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 12,200 की कॉल ले लीजिए और मैं आपको बोलता हूं 12,500 की कॉल ले लीजिए, दो बातों का ध्यान कीजिए। जैसे ही सीरीज चेंज होता है, प्रीमियम्स आर एक्सपेंसिव, प्रीमियम्स आर एलिवेटेड, उनमें प्रीमियम ज्यादा होगा। 12,500 की कॉल में मानो कि 59 रुपीज प्रीमियम है, तो ये 59 रुपीज क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ टाइम वैल्यू है जो आने वाले 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। तो आप 60 रुपये मार्केट को दे के आओगे, आपके घर में एक पैसा नहीं आएगा। ये छोटी सी टेक्निकलिटी अगर आप समझ गए और आपने इस चीज को समझ लिया और उसको फोकस करना शुरू किया, आप इंडेक्स ऑप्शंस या किसी भी टाइप के ऑप्शंस आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक क्या है, डेल्टा है। तो डेल्टा मेजर करता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूव दिखाता है तो आपके ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज आएगा वो आप जान सकते हो। किसी भी स्ट्राइक की डेल्टा वैल्यू, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं स्पाइडर यूज करता हूं तो उसमें मुझे पता लग जाता है। देयर आर गुड फ्री टूल्स अवेलेबल, क्वांट्सएप है, इवन सेंसिबल इज गिविंग सच डेटा ऑन ऑप्शन ग्रीक्स। अपने ब्रोकर लक्ष्मी श्री से उनका जो टर्मिनल है विच इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने नहीं देखा किसी ब्रोकर के पास इतना अच्छा खुद का प्लेटफॉर्म, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। बट डेल्टा एक ऐसी चीज है वेयर यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस ऑप्शन इज समथिंग वेदर आई कैन बाय और नॉट। जैकपॉट ऑप्शंस हमेशा नहीं होते, बट आप हमेशा अपने ऑप्शन को जैकपॉट बना सकते हो। कैसे, तो आप इन सब चीजों को छोटा सा एक बारीकी देके, मानो कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूव दिखाने को तैयार है और मानो कि मुझे लगता है कि अभी ये निफ्टी जो स्पॉट है वो 12,200 जाएगा और मैं 12,000 की कॉल बाय करता हूं। आज की तारीख में निफ्टी स्पॉट है 11,950 की, उसकी क्लोजिंग है। तो मेरा जो इसका डेल्टा है फॉर एग्जांपल है इट इज 0.40, वो थोड़ा सा आउट ऑफ मनी है, बट यहाँ पे 11,950 से 12,200 की मूव जाती है, दैट मीन्स 250 पॉइंट की मूव आने वाली है। तो 0.45 मेरा जो डेल्टा वैल्यू है आज इस स्ट्राइक का 12,000 की कॉल का, मल्टीप्लाइड बाय टोटल पॉइंट्स मूवमेंट एक्सपेक्टेड इन योर स्पॉट, सो विच कम्स टू क्लोजली 100 रुपीज। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रीमियम अभी 50 रुपीज है, तो अगर ये 12,200 जाएगा तो इट कैन गो टू 150 रुपीज। डेल्टा को समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज मैंने जैसे अभी आपको 11,800 की एक एग्जांपल दिया कि मंडे को मुझे लगता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, निफ्टी स्पॉट हिट करता है 12,050, 12,100 और मुझे लगता है कि वो 100-200 पॉइंट का एक मूव देगा इंट्राडे में, लेकिन प्रीमियम्स चूंकि ज्यादा है, मैं 12,000 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकता बाय करना, मैं 11,800 की प्रीमियम बाय करता हूं। तो होगा क्या, इस केस के अंदर इसका प्रीमियम है 50 रुपया, मानो कि निफ्टी का मूव सिर्फ 50 से 70 पॉइंट का आया, इसका डेल्टा ऑलरेडी 0.02 है, 0.20 है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है।
तो आप ये समझिए कि अगर 50 से और मैक्सिमम 70 रुपया घुमा, 70 रुपए का एक फेवरेबल डाउनसाइड मूव आया, तो मेरे ऑप्शन प्रीमियम में सिर्फ 14 रुपए का इजाफा होगा। इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन पुट ऑप्शन स्ट्राइक में जो 11,800 की हम अभी समझ रहे हैं, उसके अंदर मुझे 14 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो आप किसी लक में मत विश्वास कीजिए, आप इस टेक्निकलिटी को समझिए, तो आपका ट्रेडिंग इंडेक्स में बेहद आसान हो जाएगा। मार्केट में कोई जैकपॉट स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई जैकपॉट टेक्निकल एनालिसिस सेटअप नहीं है। आप किसी भी जैकपॉट स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए, नहीं है। किसी ने अगर आपको ये फ्री इंफॉर्मेशन दी है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप इसको समझोगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेडिंग में। मुझे किसी ने समझाया नहीं है जिस हिसाब से, मैं शायद 1 घंटे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो टीच योरसेल्फ। एक बहुत सिंपल चीज है, मैं हमेशा से ये चीज शेयर करता हूँ। जब किसी ट्रेडर के पास पैसा होता है, वो स्टॉक मार्केट में आता है, उसके पास नॉलेज नहीं होता। और जब नॉलेज होता है ना, तब उस ट्रेडर के पास पैसा नहीं होता। सो नेवर फोर्स योरसेल्फ टू फॉल इनटू सिचुएशन 2 कि आपके पास सिर्फ नॉलेज बच जाए, पैसा ना बचे। इन सब चीजों को समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए आपको एक 30 दिन का प्रोसेस लगेगा, अगर आप डेडिकेटेडली उसको फॉलो करते हो। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको किसी भी हाईफाई सॉफ्टवेयर या 6 घंटा भी शायद स्क्रीन के सामने ना बैठना पड़े। तो ये था डेल्टा। थीटा है, बेसिकली थीटा इज नथिंग बट टाइम वैल्यू। और थीटा की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो 11,800 का पुट ऑप्शन का हमने एक एग्जांपल लिया, तो 11,800 के पुट ऑप्शन में थीटा विल बी हायर। ओटीएम स्ट्राइक में थीटा वैल्यू इज हायर। अगर उसका प्रीमियम मानो कि 40 रुपया है, तो उसमें से 40 रुपीज नहीं है, वो टाइम वैल्यू है। अगर आपको 11,800 तक का मूव मिला आने वाले 2-4 दिन में, तो ही आपको उसके अंदर पैसा दिखेगा। नहीं तो अगर निफ्टी 12,000 और 11,900 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा और क्लोजिंग भी 11,900 पे दिया, तभी भी आपका ऑप्शन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे किसी विश्वास में मत रहिए कि ये ऑप्शन मेरा जैकपॉट हो जाएगा। अगर आप डेटा रीड कर रहे हो, ऑप्शन चेन रीड कर रहे हो, ठीक है, तो ही आप उसको फॉलो कीजिए, वही आपको दिखाएगा राह। ऑप्शन चेन का काम एक ही है कि वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा, वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये आपका स्टॉप लॉस है। हाँ, आप किसी भी सपोर्ट स्ट्राइक पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो भी हम ऑप्शन चेन को 5 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। गामा एक ऐसा टूल है विच मेजर्स द चेंज ऑफ डेल्टा। मानो कि हमने अभी देखा कि अब मैंने 12,000 की कॉल लेने का सोचा और मेरा निफ्टी स्पॉट का टारगेट है 12,200, और जब निफ्टी का डेल्टा था 0.40, अभी निफ्टी स्पॉट 12,200 आ गया, और इस टाइम पे निफ्टी स्पॉट हम मान लेते हैं कि वो 12,000 पे ही है, और निफ्टी स्पॉट जब 12,200 हुआ तो मेरा डेल्टा भी चेंज होगा। डेल्टा बढ़ के मेरा शायद हो गया 0.95। तो 0.95 और मेरा प्रीवियस डेल्टा था 0.40, तो मेरा जो चेंज इन डेल्टा है विच इज 0.55 इन दिस केस, बट वो कुछ नहीं है, गामा। और गामा इज अ फ्रेंड ऑफ ऑप्शन बायर्स। गामा इज मोर एक्सप्लोसिव ऑन एक्सपायरी डे। अगर आपने इस एक्सपायरी पे अगर गौर किया होगा, तो हीरो जीरो ट्रेड 11,850 23,500 नहीं था, वो था 23,400 की पुट, जो हो गई 35 रुपए की, जिसने इंट्राडे में सिर्फ आधे घंटे के या 1 घंटे के समय में 300 रुपए का हाई बनाया था। गामा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सिंपल चीज है, बट गामा इज समथिंग विच इज अ फ्रेंड ऑफ ऑप्शन बायर। अगर आपका डेल्टा बढ़ रहा है, ठीक है, डेल्टा चेंज हो रहा है और आपका गामा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन आपको हीरो जीरो ट्रेड मिलेंगे। नाउ हम समझते हैं कि ऑप्शन राइटिंग कैसे करना चाहिए। उसके लिए आई वुड लाइक टू ओपन ये निफ्टी की 15 अक्टूबर की ऑप्शन चेन है। अभी इस ऑप्शन चेन को मैं देख रहा हूं, तो मैं सबसे पहले दो चीज को आइडेंटिफाई करूंगा। मेरा अभी एक कॉल स्ट्राइक ऑप्शन चेन में, जिस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, दैट मींस वहां पे कॉल राइटर्स का प्रेजेंस ज्यादा है। अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी स्पॉट हमारा है 11,914। फिर इसका जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है वो है 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट 12,500 की कॉल में। दैट मीन्स मुझे ये मोटा मोटी समझ आ रहा है कि 12,500 निफ्टी के लिए क्रॉस करना आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वहां पे ओपन इंटरेस्ट इज
मोर देन 32 lakhs। उसी तरह से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी मेरी है 22 लाख के साथ 11,700 में। ठीक है, ये एक मेरा बड़ा रेंज हो गया आने वाली एक्सपायरी के लिए। और ऑप्शन राइटिंग, उसके पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन कर लूं। ऑप्शन राइटिंग एक ऐसा स्पेस है जहां पे अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहां से 50 पॉइंट भी नहीं जाएगा और 50 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, 50 पॉइंट नीचे नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, तो मार्केट में जब कंसोलिडेशन है और मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस वो अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने के, फेल हो रहा है, नीचे जाने का अटेम्प्ट कर रहा है, फेल हो रहा है, दैट इज द कंसोलिडेशन स्टेज। दैट इज द बेस्ट स्पेस कि आप वहां पे ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो। बिकॉज अगर लॉस ऑफ मोमेंटम है तो मैंने जैसे बताया, अगर आपका स्पॉट कोई एक डेडिकेटेड स्पेस पे नहीं जा रहा, निफ्टी 12,000 पे जाके अटक रहा है और वो 11,900 और 12,000 के अंदर ही प्रैक्टिकली हमें मूव दिखा रहा है, तो होगा क्या कि ये सब मूव के अंदर आपका थीटा लॉस आपको हेल्प करेगा। एक ये माध्यम है। दूसरा तरीका ऑप्शन राइटिंग करने के लिए जो है वो मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मान लीजिए निफ्टी स्पॉट है 11,900। अभी यूजुअली जैसे पहला दिन होता है एक्सपायरी का, तब हम क्या करते हैं, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। आप अपना इंडिया विक्स देख लीजिए। आपका इंडिया विक्स अभी चल रहा है 20। इंडिया विक्स बेसिकली वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो मेजर करता है कि वॉलेटिलिटी क्या है किसी भी बुल मार्केट के अंदर, यानी जब आपका मार्केट एक बड़ी सी मूव दे रहा होता है, ठीक है, बुलिश है, सब कुछ आपके सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, तब वो उसका रेंज रहता है 17, 12 से 17। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपका इंडिया वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ के हो गया 17 का 85, विच इज अ रेयर सिचुएशन एंड वंस इन अ डेकेड वी कैन ऑब्जर्व। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी आपका जो इंडिया विक्स है इट इज स्टिल बिलो 25। ओके, और अभी वो 20 और 25 के बीच में होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स आपकी वॉलेटिलिटी है, जो पैनिक है मार्केट में, वो नहीं है। तो इस कंडीशन में व्हाट यू डू एज अ ट्रेडर फॉर ऑप्शन राइटिंग, आपको स्क्रीन के सामने नहीं बैठना। मैं 11,009 से अभी 3% मैक्सिमम, ठीक है, तो 11,009 का 3% प्लस 3% और 11,900 का -3%, यानी अगर मैं 11,900 में 3% ऐड करता हूं तकरीबन 350 पॉइंट, और इसमें मैं 350 पॉइंट जोड़ता हूं विच विल कम टू 12,250, और इसमें 350 पॉइंट मैं माइनस करता हूं, 11,900 माइनस 350, तो आपका आता है 11,550। आप क्या कीजिए, इन दोनों स्ट्राइक के 12,250 के ऊपर की जितने भी स्ट्राइक है उसके आप अपने कॉल ऑप्शन बेचना शुरू कर दीजिए, और 11,550 से लेके उसके नीचे की स्ट्राइक पे आप अपने पुट बेचना शुरू कर दीजिए। जो भी आजकल आप देख रहे हो ट्विटर के माध्यम पे, सब लोग इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते आ रहे हैं और दे आर सक्सेसफुल, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फंडा है। बिकॉज हम ट्रेडर क्या, एज अ ट्रेडर, हम रिटेल ट्रेडर, हम क्या देखते हैं कि मार्केट 12,000 हो जाएगा, मुझे यही दिख रहा है। बट मैंने क्या बताया, अगर आप ऑप्शन चेन को ध्यान से देखोगे, जहां पे आप और मैं आज देख रहे हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर है वो एक्सपायरी शुरू होने से पहले ही वो देख लेता है, उसको भाप लेता है। मैंने क्या बताया, जब भी आप ऑप्शन प्रीमियम प्रेजेंट एक्सपायरी से नेक्स्ट एक्सपायरी पे देखोगे, तो अभी 12,000 की कॉल का जो प्रीमियम है वो 22 अक्टूबर की एक्सपायरी के प्रीमियम में ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एज अ दिस इज अ स्ट्रेटेजी फॉर ऑप्शन राइटिंग। तो अगर मुझे कॉल बेचने हैं तो मैं 12,250 के ऊपर की स्ट्राइक के कॉल बेचूंगा। मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, मैं इसमें 1% से ज्यादा मेरी कैपिटल का स्टॉप लॉस नहीं रख सकता। और एक और मैकेनिज्म है, जो समय रहा तो मैं बताऊंगा। तो 12,250 की स्ट्राइक पिछले गुरुवार जो हमारी एक्सपायरी थी वो 8 अक्टूबर की थी। मैंने 8 अक्टूबर से 12,250 की कॉल के ऊपर की स्ट्राइक में प्रीमियम बेचना शुरू कर दिया था। जो प्रीमियम अभी शायद 10 रुपए के नीचे दिख रहा है, 20 रुपए के नीचे दिख रहा है, मैंने वहां पे अपना सेलिंग लगा दिया। और नीचे में मैंने 11,550 से और उसके नीचे की स्ट्राइक पे मेरा पुट में मैंने सेलिंग लगा दिया। मार्केट
इतना खराब नहीं है आज की तारीख में कि वो 11,550 के नीचे जाके टिके, अनलेस क्योंकि कोई बहुत बड़ा ग्लोबल टेंशन या ग्लोबल सिचुएशन आता है जहां पे मार्केट नेगेटिव स्टेज में जा रहा है। अगर वो आपको लगता है कि जा रहा है तो आप ये ऑप्शन सेल मत कीजिए, ठीक है, आप कॉल सेल कीजिए। बट मुझे लगता है कि 12,500 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी। अभी फिलहाल के लिए मैं अपने स्पॉट का 3% लूंगा। अभी अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मैं इस 3% को 4% कर दूंगा। आप अपना इंडिया विक्स डेली ट्रैक कीजिए। अगर कोई ग्लोबल टेंशन आता है, जैसे आने वाला समय एक इवेंटफुल टाइम आने वाला है जहां पे हम अभी क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और मोर ऑन टॉप यूएस इलेक्शन आएंगे, तब ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स शूट कर सकता है। तब इस रेंज को बढ़ा के 4% कर दीजिए। बट आज के समय में 3% का रेंज पकड़ के चलिए। किसी भी नई एक्सपायरी शुरू होने से पहले ये एक्टिविटी कीजिए। आपका जो करंट स्पॉट है उससे 3% प्लस कीजिए। वो जो स्ट्राइक आप उस स्पॉट में ऐड कीजिए, तो इस केस में 350 रुपये आ रहा है, तो 12,250 की ऊपर की स्ट्राइक के कॉल सेल कर दीजिए। उसी तरह निफ्टी का जो भी करंट स्पॉट है 11,900 माइनस 350, उसके नीचे के पुट ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। अगर 2 दिन भी मार्केट रेंज बाउंड रहा तो ये जो आपने सेल किया है, ठीक है, इस सेल के अंदर आपको जो ऑप्शन बेचे हैं यू कैन अर्न थीटा लॉस। मैंने आपको जो समझाया लॉजिक, जो लॉजिक समझाना था मुझे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का, कि ऑप्शन प्रीमियम क्या है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जिस स्ट्राइक में नहीं है तो उसमें बचा क्या, टाइम वैल्यू, ठीक है। तो टाइम वैल्यू इज नथिंग बट योर थीटा। थीटा ज्यादा ही होगा और आपको तुरंत पैसा मिलेगा। सो दिस इज अ रेगुलर मंथली इनकम जनरेशन सिस्टम, ठीक है। काफी ट्रेडर्स मैंने देखे इसी सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं और दिस इज द बेस्ट वे दैट वी डू इट दैट वे। सेकेंड वे, अगर मुझे लगता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है, प्रॉफिट बुकिंग है, सीरियस प्रॉफिट बुकिंग, देन व्हाट आई कैन डू मोमेंटम सेलिंग विच इज कॉल्ड सेलिंग डेल्टा वीक। फॉर एग्जाम्पल 12,000 से ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और मुझे लग रहा है कि वो 11,800 तक जाएगी और निफ्टी स्पॉट 12,000 टच करके वापस गिरता है, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा पिछले गुरुवार को वीकली एक्सपायरी पे 23,500 के जैसे करीब पहुंचा। 23,500 की कॉल का प्रीमियम हो गया था 45 रुपीज और वहीं पे लोगों ने क्या किया, आपका डेल्टा अभी 0.5 तक नहीं पहुंचा, इट हैज नॉट बिकम एटीएम, ओके, दैट इज कॉल्ड वीक डेल्टा। और वहां पे वो 45 रुपए का प्रीमियम हो गया जीरो इंट्राडे के अंदर। शायद 45 रुपए कम लगे सुनने में, बट कोई ट्रेडर अगर 20 से 50 लॉट में ट्रेडिंग करता है तो इसका वर्थ आपको समझ में आएगा। तो ये एक टूल है, एक स्ट्रेटेजी मानो, ये एक टूल है कि जो आपका ऑप्शन स्ट्रक्चर है वही आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं अंत तक जीरो होने वाला हूं, तो आप उसी पे फोकस कीजिए। दैट इज वन वे ऑफ सेलिंग ऑप्शंस। मैंने शुरुआत में बोला अगर निफ्टी 12,000 है या वो 8,500 है, 7,500 है, मुझे उससे नहीं फर्क पड़ता। मुझे फर्क यह पड़ता है कि जहां पे निफ्टी नहीं जाने वाला मैं वहां से ऑप्शन बेचना शुरू करता हूं। जैसे मानो कि अभी हमें मार्केट में बुलिश टोनी अभी समझ आ रहा है और हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, हालांकि हम लाइफ टाइम हाई से निफ्टी में सिर्फ 400 पॉइंट दूर है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एग्रेसिवली कॉल को शॉर्ट कीजिए। आप जो आउट ऑफ द मनी है पुट में उस पर भी फोकस करते रहिए, वहां पे भी प्रीमियम अच्छा खासा है, आप वहां पे सेलिंग करते रहिए, आपको पैसा मिलता जाएगा। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 12,200 हिट करेगा तो आप 12,000 के ऑप्शन को बेचना शुरू कर दिए, बिकॉज निफ्टी 12,000 के बेहद करीब है। 100-200 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग में आसानी से आ सकता है। और उसी केस के अंदर, बिकॉज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग दो तरीके से आता है, या मार्केट अभी निफ्टी गया जैसे आप देखोगे 12,000 तक पहुंचा है तो उसमें मार्केट में शॉर्ट्स, नंबर ऑफ शॉर्ट्स वर वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एक बात समझाइए या समझने की कोशिश कीजिए कि निफ्टी 11,900 से कल 11,940 तक गया और मैंने 12,000 में शॉर्ट किया है। मान लो कि एक्सपायरी है और 12,000 की कॉल में प्रीमियम, यहाँ पे आपको चाहे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा हो, लेकिन यहाँ प्रीमियम 1 रुपया है। तो आप मुझे बताइए कि 1 रुपये का प्रीमियम कौन शॉर्ट करेगा। और इसमें प्रीमियम का इजाफा हुआ, मानो कि ये प्रीमियम था 3 रुपया, ये 32 लाख का वही हो गया
मानो के 46 लाख, फिर भी यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हाईएस्ट ओआई ऐड होते जा रहा है। दैट मीन्स निफ्टी में जब प्रीमियम बचा ही नहीं है जिस स्ट्राइक पे, और मार्केट में उसके कंपोनेंट स्टॉक बढ़ रहे हैं, तो ये जो लोग हैं जो 3-4 रुपए के लिए सस्ता प्रीमियम बेचने आए हैं, उनको मजबूरन अपने शॉर्ट्स काटने पड़ेंगे। मार्केट में भी यही हो रहा है। स्टॉक्स में तेजी है, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है, आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो निफ्टी को कंटिन्यू सपोर्ट देते जा रहे हैं। इसके चक्कर में लोगों ने इतने शॉर्ट किए हैं मार्केट में कि मजबूरन उनको अपने शॉर्ट्स काटने पड़ रहे हैं, और उसका एडवांटेज हम ले रहे हैं। तो जहां पे इन्होंने कॉल शॉर्ट किया, हम उसके सामने वही पुट शॉर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो उसके सामने हमको एडवांटेज मिल रहा है। सो अगर मार्केट में, अगर आप देख रहे हो कि मोमेंटम स्टॉक्स है, यानी आईटी इंडेक्स का वेटेज उसको सपोर्ट कर रहा है बढ़ने के या घटने के लिए, उस हिसाब से हम हमारा राइटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये जो मैंने आपको बताया 3% वाला रूल, अगर आप नॉर्मल डेज में आप एक्सपायरी के पहले दिन से ही शुरू करते हो और धीरे 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 आप अपनी स्ट्राइक चेंज करते जाओगे, तब तब उसको आउट ऑफ द मनी स्टॉक्स के अंदर आपको बड़ा पैसा मिलता जाएगा। इट इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। अगर लग रहा है कि मार्केट वन वे हो रहा है, तो जिस साइड में मार्केट जा रहा है वहां के ऑपोजिट ऑप्शन आप बेचना शुरू करिए। 12,000 से कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट के अंदर, तो आप क्या कीजिए ना, आप धीरे 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 आप पुट मत बेचिए, ठीक है, आप कॉल को बेचना शुरू कीजिए। 11,500 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वो क्या करता है, वो हमेशा ऑप्शन राइटिंग में एवरेज करता है, बिकॉज उन्हें पता है। आप ये समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो जिसमें आपको थोड़ा और क्लैरिटी बैठेगा। फॉर एग्जांपल, ये एक्सपायरी के लिए मैंने 11,900 की पुट बेची। अभी मानो कि ये एक्सपायरी में निफ्टी स्पॉट 11,000 पे ही क्लोज आता है, तो ये क्या हुआ गया, ये एटीएम बन जाएगा, ठीक है। एटीएम पे ही एक्सपायरी हुई, दैट इज जहां पे स्पॉट है वहीं पे एक्सपायरी हुई, और वही आपने स्ट्राइक बेची है, वो चाहे कॉल की है वो चाहे पुट की है। तो होगा क्या, ये 11,900 की स्ट्राइक का जो प्रीमियम है वो इवेंचुअली जीरो बन जाएगा, उसमें कुछ प्रीमियम बचेगा ही नहीं। प्रॉब्लम यही होता है कि हम नहीं जानते, हम कोशिश नहीं करते कि ऑप्शन प्रीमियम क्या है। हमेशा इस चीज को गुरु मंत्र बनाइए। ऑप्शन प्रीमियम है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ये सारा खेल टाइम वैल्यू का है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट मीन्स आपने अगर कॉल खरीदी है और आपकी कॉल स्ट्राइक से स्पॉट ऊपर है, तो आपके ऑप्शन में गाढ़ा प्रीमियम रहेगा। अगर आपने पुट ऑप्शन बाय कर रही है और आपकी स्ट्राइक से आपका स्पॉट नीचे है, तो ही आपका उसमें प्रीमियम बना रहेगा। नहीं तो ये प्रीमियम घट के जीरो भी हो सकता है और हीरो भी हो सकता है। बट अगर ये फॉर्मूला आपने बचा ली, ठीक है, यू हैव एब्जॉर्ब्ड इट, देन यू विल नॉट फेल। कि अगर कल को उठ के कोई भी आपको बोलता है कि ये स्ट्राइक ले लीजिए, जीरो हो जाएगी, बट ट्राई टू अप्लाई योर ब्रेन कि जब ये स्ट्रक्चरली ऐसे ही फॉर्म हुआ है, तो हाउ ब्लाइंडली यू कैन ट्रेड इनटू ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, कि ऑप्शन प्रीमियम गेट्स डिके बाय ऑन एन एवरेज 8 to 12% अ डे। जैसे मैंने बताया, पहला दिन है वो 6% से शुरू होता है। फायदा ये है, अगर आप ऑप्शन बेच रहे हो, आपके पास कैपिटल है, आपको ब्रोकर आपको अलाउ कर रहा है, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो पोजीशन। तो फ्राइडे, मानो कि किसी स्ट्राइक में थीटा है 24 रुपया या 14 रुपया, मानो कि निफ्टी की किसी भी स्ट्राइक में भी 14 रुपए का थीटा है, तो फ्राइडे को ऑप्शन आपने बेचा तो 14 रुपया आपको फ्राइडे का मिलेगा। मानो कि मंडे को फ्लैट ओपनिंग है, तो सैटरडे प्लस संडे, तो 2 दिन का थीटा 14-14 के हिसाब से गिनिए, तो और 28 रुपया जोड़ लीजिए। यानी मंडे ओपनिंग को अगर आपने ऐसे कोई थीटा में सेलिंग किया है, तो 42 रुपीज का जो लॉस ऑफ प्रीमियम होगा वो आपको ओपनिंग में ही मिल जाएगा। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप ऑप्शन का मैकेनिज्म समझिए, स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस ना कीजिए, स्ट्रेटेजी खुद ब खुद आपके सामने उभर के आ जाएगी। सेकंड पॉइंट, इंडेक्स ऑप्शन में एज अ रिटेल ट्रेडर हम पहले दिन से ही ऑप्शन सेल करना शुरू करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन है वो पहले से ही वो फॉरवर्ड पोजीशन लगा के जाता है। अगर आपने सुना होगा टीवी पे किसी एनालिस्ट को के रोल ओवर डेटा क्या है, बट नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट आपको दिसंबर तक के ऑप्शन चेन में भी मिलेगा। दिसंबर की किसी भी वीकली एक्सपायरी ले लो, वहां पे भी ओपन इंटरेस्ट है, दैट मींस कॉल राइटर्स वहां भी है। तो वो और कोई नहीं बट इंस्टीट्यूशन पहले से ही
ये सब पोजीशन बना के चलता है। बट एज अ ट्रेडर जो मेरे बस में है, जो मैंने आपको समझाया कि पहले दिन से ही ऑप्शन के प्रीमियम में लॉस शुरू हो जाता है। मानो कि कल आखिर में दूसरे सत्र में ट्रेडिंग के एक बुलिश मूव नहीं आया होता, तो आपको उसी दिन ही आपके ऑप्शन के प्रीमियम में बड़ी गिरावट दिख गई होती। फॉर एग्जाम्पल, आप 24,000 की ऑप्शन स्ट्राइक ले लीजिए, 24,000 की कॉल, और आप देखिए कि 180 से 270 रुपए के बीच में उसने कितना टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद उसकी क्लोजिंग कहाँ ही है। मानो कि मंडे बैंक निफ्टी 24,000 खुलते ही फेल करता है पार करना, तो 24,000 की कॉल में जहां पे एक बुलिश मूव आया है, तो वो मूव यानी जो प्रीमियम बढ़ा है, जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू अभी तक नहीं है, बिकॉज बैंक निफ्टी स्पॉट ने 24,000 पार नहीं किया, तो वो जिसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू बचा है वो आपको गिरते हुए नजर आएगी। तो उसके नुआंसेस को समझिए, ऑप्शन राइटिंग करो या ऑप्शन बाइंग करो, खुद ब खुद बहुत आसान होता जाएगा। मैंने बताया इंडिया वीक्स अभी के सिनारियो में, पैंडेमिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर कल को कोई बड़ा ट्रिगर आता है कोरोना को लेके, तो ये वीक्स फिर से एक शूट कर सकता है। अगर इंडिया वीक शूट कर रहा है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके प्रीमियम का इन्फ्लेशन होगा। यानी जो भाव अभी आप देख रहे हो, मुझे पता है कि इस पैनिक फॉल के अंदर जब निफ्टी के प्रीमियम हम ट्रेड करते थे, तब 32 रुपए का प्रीमियम हमने 3-4 दिनों में 400 रुपए होते भी देखा है। बिकॉज आपका इंडिया विक्स वॉज continuously trading above 50 levels, which is an extraordinary condition and which can only happen or has ever happened in span of 10 years. 2008 के क्रैश में देखा था और ये 2020 के पेंडेमिक सिचुएशन में देखा है। अगर आपका मार्केट कहीं नहीं जा रहा, एक रेंज में है, जैसे निफ्टी कई बार अगर आप 2018 दिसंबर का महीना पकड़ के चलेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 3 महीने का कंसोलिडेशन किया था। 3 महीने का कंसोलिडेशन जहां पे कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटर्स कंटिन्यूअसली जीत रहे थे। अभी ये सब कैसे देखना, इट इज अ मैटर ऑफ रीडिंग ऑप्शन चेन। हम एक छोटा सा झलकी भी देखेंगे ऑप्शन चेन का, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ आई एम डीलिंग विथ ऑप्शन चेन, ब्रेकआउट कैसे ढूंढता हूं। नाउ माय फेवरेट टॉपिक एंड मेरा कंफर्टेबल एरिया, ऑप्शन बाइंग कैसे करना है। बहुत सिंपल सिस्टम है, मैं कुछ 4-5 स्टेप्स में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही क्लियर कट स्किल सेट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन भी है। आपको पता है ऑप्शन बाय कहाँ करना है, आपको पता होना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, और आपको पता होना चाहिए मेरा टारगेट कहाँ लगेगा। अगर आप ये 3 चीज में अपना एक्सेप्टेंस लगा लेंगे, तब आपको ऑप्शंस बाइंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होने लगे। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तब आपको 2 चीजों का एक फोकस रखना पड़ेगा। अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो या बैंक निफ्टी ट्रेडर हो, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट आप जो वेटेज कंपोनेंट है, तो आप देखिए एचडीएफसी का वेटेज बैंक निफ्टी में ज्यादा है, आईसीआईसीआई आता है, फिर एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, एसबीआई है, ठीक है, आरबीएल बैंक है। अगर इंडेक्स के जो 6-7 स्टॉक है, जैसे कल का एग्जांपल एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, देन इंडसइंड, कोटक, ये सब बैंकों के अंदर कल एक तेजी का मूव देखने को मिला सेकंड हाफ में, तो आपको बैंक निफ्टी में भी तेजी का एक मूव देखने को मिला। तो अगर आप ट्रेडर हो तो आपका एक छोटा सा एक ट्रैकिंग रखना पड़ता है कि अगर आपका वेटेज के स्टॉक्स में एक अच्छा बुलिश मूव नजर आ रहा है, तो आपको अपने इंडेक्स में भी मूव मिलेगा। बट मानो कि सिर्फ एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक सिर्फ दोनों ही स्टॉक डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और डे हाई पे डे हाई लग रहे हैं, और बाकी स्टॉक सब साइडवेज है, बहुत बढ़िया, उसके अंदर प्राइस वॉल्यूम एक्शन नहीं आ रहा, तो आपको अपनी एक मर्यादा तय करनी पड़ेगी कि निफ्टी 200 पॉइंट का मूव नहीं दे पाएगी, शायद वो 50 से लेके 100 पॉइंट का मूव दे सकती है। सो आपको अपनी अपेक्षा को बांधने के लिए ये सब चीजों को ट्रैक करना जरूरी है। सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो एटलीस्ट इतनी चीज की श्योरिटी होनी चाहिए कि मार्केट में उस दिन के लिए या उस समय के लिए मोमेंटम है। जैसे हमने पिछले सप्ताह देखी, एक लंबी तेजी देखी, बैंक निफ्टी 20,300 के लेवल से एक रिकवरी दिया और 23,900 तक गया। तो मार्केट में क्लियर कट ट्रेंड का मौजूद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू कैन फेल। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने टारगेट को कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एज ए मैंने बताया कि
जो आज का डेटा है मुझे बता रहा है कि 12,500 से ऊपर नहीं जा सकती करंट एक्सपायरी, लेकिन मैं ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि 12,600 12,800 तक जाएगी, तो वो मेरे व्यू पॉइंट से गलत होगा। बिकॉज जहां पे रेजिस्टेंस लग रहा है मार्केट का और जहां पे एग्जॉशन पॉइंट लग रहा है उसके ऊपर का मत सोचिए। अगर आपको लगता है कि सोमवार पे एक शॉर्ट कवरिंग और सारे स्टॉक्स पॉजिटिव है, इवन रिलायंस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, हालांकि जिसने कल पार्टिसिपेट नहीं किया निफ्टी के अंदर, ठीक है, और एचडीएफसी में भी कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग दिखा, बट आईटी स्टॉक्स की वजह से निफ्टी वॉज अलाइव, यानी वो नेगेटिव नहीं हो रहा था, हालांकि डेटा भी नहीं है नेगेटिव होने के। तो उस केस के अंदर मैंने निफ्टी में मेरा टारगेट बहुत छोटा रखा। हालांकि कल मैंने निफ्टी में ना ही कोई ट्रेड दी ना ही कोई की, मैंने जो कोई भी ट्रेड की है वो बैंक निफ्टी में की थी। उसके अंदर मैंने 23,800 और 24,000 की कॉल को बाय एंड होल्ड करके रखे हुए हूँ। तो ये एक छोटा सा उसके अंदर एक मुद्दा है जो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बाइंग कैसे करना है टेक्निकली, मैं एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, विच इज 15 मिनट। 15 मिनट इज अ वेरी कंफर्टेबल पेस ऑफ ट्रेडिंग फॉर मी, वो मेरे लिए काफी बेटर टाइम फ्रेम है। मैं दो चीजों का ध्यान रखता हूँ। एक जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं एमएससीडी यूज करता हूँ विच इज अ लेगार्ड, बट काफी लोग बोलते हैं कि एमएससीडी लेगार्ड है। बात सही है, लेगार्ड है, बट मैंने उसको क्रैक किया है और उसका लॉजिक समझा है, सो मैं उसमें बहुत ही माहिर हूँ और उसकी वजह से आई कैन फिल्टर वेरी गुड ट्रेड्स ऑन दैट। सेकंड, आरएसआई यूज करता हूँ स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, और एक यूनिक सेटअप मैंने क्रिएट किया है विच इज कॉल्ड सुपर ट्रेंड, जिसका सेटिंग है 21 और 3 का। आपका पीरियड है 21 और आप फैक्टर यूज कर रहे हो 3 का, और वीवैप, ठीक है, आपका वीवैप। तो एक छोटी सी कंडीशन लगा के चलता हूं, ये है एमएससीडी का लाइन ऑफ जीरो। अगर इसके ऊपर जितने भी क्रॉस ओवर्स आ रहे हैं वो चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिस इज कॉल्ड अ बुल्स एरिया। यहाँ पे बुल्स आर फेवर। एमएससीडी लाइंस, आपका एक स्लो लाइन है और एक फास्ट लाइन है अबोव लाइन ऑफ जीरो। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। ये आपका लाइन ऑफ जीरो है जिसके ऊपर ही और नीचे हिस्टोग्राम बार बनते हैं। अगर इसके ऊपर है लाइन ऑफ जीरो के ऊपर, इट इज कॉल्ड बुल जोन। कभी भी इस सिनेरियो में मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। आरएसआई में यूज करता हूं 21 और उसके सेटिंग्स है ओवरबॉट के 55 और ओवरसोल्ड के 45। बाकी जो आपका 70-80 का कंसेप्ट है जहां पे ओवरबॉट कंडीशन ट्रिगर होती है और यहाँ पे बिलो 30 और 20 दैट रिमेन्स कांस्टेंट, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। आपका एमएससीडी का लाइन अबो लाइन ऑफ जीरो और आपका आरएसआई अबो 55, ठीक है, इट इज ऑल्सो बुल जोन। यहाँ पे आपको शॉर्ट करने में ध्यान रखना है। अगर कोई रिट्रेसमेंट आ रहा है और वो 55 के सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, देन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको फेल नहीं होना, यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना। तो ये मेरी प्री रिक्विजिट है ऑप्शन बाइंग के लिए फॉर बुलिश। और सबसे बड़ा कि आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए और आपका प्राइस होना चाहिए, योर प्राइस शुड बी अबोव वीवैप और एटलीस्ट टचिंग वीवैप, नॉट बिलो वीवैप एंड अबोव सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड बेसिकली कुछ नहीं है, एटीआर बेस्ड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म है, बट उसका एक अलग सा लॉजिक मैंने क्रैक करके रखा हुआ है एंड इट इज वेरी यूजफुल। तो आप देखिए कि आपका सुपर ट्रेंड फ्लैट था, आप समय देख लीजिए 11:30 से लेके तकरीबन 1:30 बजे। ऑप्शन बाइंग करना है, मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। एक कि ऑप्शन बाइंग करना है तो मार्केट खुलता है सुबह 9:15, 5 चाहे तो 5-10 मिनट वेट कर लीजिए और उसके बाद ऑप्शन बाइंग कीजिए, और आपको एक मूव मिलता है बैंक निफ्टी का मिनिमम 200 और मैक्सिमम 300-400 पॉइंट इन नॉर्मल डेज। तो कल देखिए कि यहाँ पे आपको एक 22,300 के ऊपर निफ्टी निकाला और 22,700 गया, 400 पॉइंट का तकरीबन रफ मूव मिला। उसके अंदर अगर आप 200-300 पॉइंट कैपिटलाइज कर पा रहे हो तो एक ट्रेड यहाँ पे करके उसको छोड़ दीजिए, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी जरूरी है। और फिर सेकंड हाफ में आपका डेटा, तो डेटा कल क्या था कि अगर आप ऑप्शन चेन फॉलो कर रहे हो तो आप अभी भी ऑप्शन चेन खोल के देख लीजिए कि 23,500 के पुट पे तकरीबन 7 लाख के आसपास का हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वैल्यू कैन डिफर, बट उसके सामने 23,500 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम था। दैट मीन्स जहां पे आपकी सपोर्ट है
वहां पे अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कॉल से ज्यादा, और ये ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा पुट में, तो ये आपका एक बुलिश सिग्नल है कि आपका यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन है। दैट मींस निफ्टी 23,500 तक गया तो 23,500 पे शॉर्ट नहीं हुए, वहां पे लोगों ने कॉल को शॉर्ट नहीं किया, वहां पे ऑप्शन राइटर्स ने पुट को शॉर्ट किया। तो मैंने बाइंग करना है जहां पे सुपर ट्रेंड फ्लैट है और प्राइस विवेक के ऊपर है और ऑप्शन डेटा पे वो सपोर्ट के आसपास आ रहा हो। वैसे तो सपोर्ट 23,000 पे बड़ा है, बट जो इमीडिएट सपोर्ट है, तो सपोर्ट को दो तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं आपको ऑप्शन चेन क्रैक करना समझाऊंगा। मेरा सपोर्ट इमीडिएट था जब मेरा ये स्पॉट 23,500 ब्रेक करके 23,748 तक गया। तो 23,500 में ओपन इंटरेस्ट मानो के था 6 लाख वर्सेस 23,500 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट था मात्र 4 लाख रुपया। तो यहाँ पे कौन जीत रहा है? ठीक है, अगर मानो कि 23,500 ब्रेक करके निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट जाता और ये ओपन इंटरेस्ट घट के 4 लाख हो जाता पुट का, और जो सपोर्ट हमें नजर आ रही थी, और 23,500 की कॉल में 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 5.5 लाख के ऊपर हो जाता, तो इन दैट केस आई वुड हैव शॉर्टेड और आई वुड एंटिसिपेटेड टू शॉर्ट बैंक निफ्टी। बट ये डेटा चेंज नहीं हुआ, तो मेरी जो टेक्निकल कंडीशन है विच वर बुलिश, वो मुझे सिग्नल कर रही थी कि मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है। और मेरा जो ओपन इंटरेस्ट डेटा बेस्ड ऑन माय ऑप्शन चेन रीडिंग वाज आल्सो सपोर्टिंग कि 23,500 पे सपोर्ट है। मैंने 23,600 की कॉल बाय की। मैंने क्यों 23,600 की कॉल बाय की? वो इन द मनी नहीं थी, बिकॉज मैं ट्रैक कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, वो बुलिश हो रहे हैं और वो ऑलरेडी बुलिश है, उनमें कोई नेगेटिव डेटा नहीं है। काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में। मैंने बताया ये नई एक्सपायरी है, कल पहला दिन था, प्रीमियम ज्यादा थे, बट आई वाज श्योर ऑफ मोमेंटम। सो व्हाट आई डिड, आई गिव कॉल ऑन 23,600 कॉल। और उसके सामने सिंस हम 2 दिन के छुट्टी पे जा रहे हैं और हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, सामने 24,500 की 2 कॉल बेच दी है। ठीक है, अगर शायद मार्केट कोई बड़ा गैप डाउन आता है तो एक के सामने 2 मुझे हेज करके जाएंगे। सो दिस इज हाउ you can create a spread. But as I said, I am a naked call buyer और naked option buyer. अगर कोई बड़ा वीकेंड या ग्लोबल टेंशन नहीं है तो मैं फ्रीली कोई ट्रेड लेके जाऊंगा। तो सामने मैंने 24,500 की कॉल बेचने की कही, और कुछ हद तक मैंने मेरा प्रॉफिट बुकिंग 23,800 की कॉल में जो मैंने पीछे से ऐड की थी, और 24,000 की कॉल जो मैंने पीछे से ऐड की थी, बिकॉज आई एम विटनेसिंग कि यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। बट मैंने जो एटीएम थी 24,000 की कॉल, उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। बिकॉज अगर मैं मंडे को शायद 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलता हूँ, तो मेरा 23,600 का कॉल फिर भी इन द मनी या एटीएम रह सकता है, बट मेरा 24,000 का कॉल गैप डाउन में खुलते वो ओटीएम बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बेयर करना पड़ेगा थीटा लॉस, जो मैं नहीं चाहता था कि मैं करके जाऊं। सो ऑप्शन बाइंग में अगर आप पोजिशनली नहीं कर रहे, अगर आपको इंट्राडे ही करना है और आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए अगर आपको लग रहा है, अगर आपने ऑप्शन चेन फॉलो की, तो 24,000 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वो क्लोजिंग तक एज इट इज था, थोड़ा बहुत ड्रॉप आया, बट फिर भी 23,900 के आसपास आप एग्जॉशन देख रहे हो। ठीक है, और आपने यहाँ पे ऑप्शन बाय किया है, तो अगर आपको 200 से 300 पॉइंट का मूव स्पॉट में मिला है, और इवन दो यू हैव बॉट एटीएम कॉल स्ट्राइक और पुट स्ट्राइक, still you have managed to make profit of more than 100 to 150 points. As a novice trader, as a retail trader, this should be the zone where you should be taking some amount of profit, because 100 पॉइंट ऑप्शन में लेना बैंक निफ्टी में इज अ गुड हैबिट, इट्स अ गुड स्किल सेट आई वुड से। हर बार शायद इंट्राडे में 200-300 पॉइंट ना मिले, बट इफ यू मेक ट्रेड्स वर्थ 100 पॉइंट्स, you can definitely make good amount of money. Now morning में भी मैंने 23,300 की कॉल बाय कराई, because I saw a spurt in RSI which broke 55, which is my bullish condition, MACD above line of zero, और 23,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था 23,000 के पुट में, करेक्ट।
तो सुबह की जो ट्रेड हमने की थी वो 23,300 पे थी, जो शायद कल के हाई के आसपास भी था। तो 23,300 का कॉल हमने जो बाय किया था, उसके अंदर भी हमने एक लेग में 200 पॉइंट का प्रीमियम था, विच वी कैपिटलाइज, सम मेड 100 पॉइंट्स, सम मेड 150 पॉइंट्स, वी बुक्ड इटसेल्फ, करेक्ट। सो ऑप्शन बाइंग रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ स्किल। आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन चेन कहाँ पे है, आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आपका दूर का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आपके स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। मानो कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में 80% स्टॉक किसी दिन बेरिश है, तो आप उस दिन निफ्टी बेच के जाइए, कुछ मत कीजिए, एक इन द मनी पुट बाय कर लीजिए। चाहे तो आप एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल या एनएससी की साइट पे भी चेक कर सकते हैं। स्पाइडर यूजर है तो स्पाइडर में भी मिल जाएगा। तो उस दिन पे आप निफ्टी की एक एट द मनी पुट बाय करके रख दीजिए, और जब तक दिन खत्म नहीं होता तब तक आप उसको होल्ड कीजिए। बिकॉज अगर आप देख रहे हो कि आपके इंडेक्स के मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स नेगेटिव है, बेरिश है, और आपका डेटा भी तेजी नहीं बरता रहा, डेटा, व्हेन आई रिफर टू डेटा, इट इज अबाउट ऑप्शन चेन, वहां पे भी आपको कंटिन्यूस कॉल राइटर्स का ही दबदबा दिख रहा है, तो उस दिन आप अपना ऑप्शन, पुट ऑप्शन बाय करके रखिए, और उसको एटलीस्ट 3 से 4 घंटा होल्ड करके देखिए। डेफिनेटली यू विल मेक बेस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन योर ट्रेडिंग perspective when you are referring to day trading. So this is it for me for today's session. One more slide जहां पे मैं हमेशा एक छोटा सा सिस्टम है वो फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। ऑलवेज प्रिजर्व प्रॉफिट। आप जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मैं एक छोटा सा मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करूंगा, इट वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स। जो भी पैसा कमा रहे हो आप उसको री इन्वेस्ट कीजिए। आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, आप उसको गोल्ड में लगाइए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाइए, बट जो पैसा आप स्टॉक मार्केट से कमा रहे हो उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। कट द लूजर राइट द विनर्स। अगर लग रहा है कि मैंने कॉल बाय की और सडन ड्रॉप आया मार्केट में, तो मैं मेरी कॉल जो मैंने खरीदी हुई है मैं उसको तुरंत लॉस में काट के मैं शायद पुट भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं सही हूं, मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट सही है, मेरा डेटा भी सही है, बट देर इज अ सडन फाइट एट बॉर्डर, तो क्या होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आएगा। तो वहां पे जिद नहीं करनी, यू कैन फ्लिप द ट्रेड एंड यू कैन बी द विनर इफ यू आर, एटलीस्ट अगर आप दूसरा ट्रेड पुट बाय नहीं कर रहे तो एटलीस्ट जो ट्रेड है एग्जिस्टिंग उसको कट कीजिए, शायद ये दिन आपका नहीं था। सेकंड, अगर कभी भी आप नुकसान कर रहे हो, मानो कि मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपया, मुझे 20,000 का नुकसान हो गया, तो ट्राई टू मेंटेन कि आप 80,000 में से ही 20,000 रुपये कमाइए। चाहे वो ऑप्शन के माध्यम से कमाइए, चाहे वो कैश में ट्रेड करने से कमाइए, बट डोंट ट्राई टू ब्रिंग दिस हैबिट कि आप अपने कैपिटल में जो कैपिटल लॉस हुआ है उसकी भरपाई करते रहे। अगर ये हैबिट हुआ तो एट सम पॉइंट आप सिर्फ कैपिटल अपना नुकसान का ही भरपाई करोगे, पैसा कमाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा साइकोलॉजिकली। ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हमारा एक छोटा सा चैनल है मार्केट मिस्टिक्स करके, जहां पे हम डेली इंट्राडे आइडिया शेयर करते हैं, और एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पावर ऑफ 360 जिसकी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आप उस चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। अंशुल जी, कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। सर, एक क्वेश्चन है जो रिपीटेडली लोगों ने पूछा है कि जी अगर आप अपने 2-3 दिन के ट्रेड्स को एनालाइज करके दिखाएं कि कैसे आपने लिया था, नॉट जी मोर देन बिल्कुल। 2 और 3 ट्रेड्स। जैसे मैंने ये कल की ट्रेड शेयर की है कि 23,700 की कॉल और 24,000 की कॉल, ठीक है, उसका मैं आपको एक शेयर करता हूँ कि जैसे मैंने कल का एग्जांपल दिखाया कि कल जो सेकंड हाफ में ये ट्रेड बाय करने को बोला था और जो क्लाइंट्स को बताई थी, ये आप टाइम चेक कर लीजिए, 12:38 का टाइम है, 23,600 की कॉल बाय की थी और सामने हेजिंग करने को बोला था 24,500 की 2 कॉल, जो हमने कटवा के एक करवा दी। उसका जो लॉजिक था, जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, वो मैंने आपको समझाया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो सेटअप मैं यूज करता हूँ, फर्स्ट, एक तो पहला चीज है कि मार्केट में डेली मोमेंटम पॉजिटिव है। कल आरबीआई की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट आया वो भी एक पॉजिटिव फीडबैक आके निकला मार्केट के लिए। मार्केट में हमने तेजी बरकरार देखी। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया बिकॉज हमने किसी स्टॉक को, बैंकिंग स्टॉक्स को डे लो पे ट्रेड करते हुए नहीं देखा, ना ही उनके
डेटा में, डेरिवेटिव डेटा में चेंज हुआ है, ना ही उनके ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, ना ही बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज हुआ है। हालांकि आप क्लोजिंग में देखेंगे तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में एक अच्छा खासा ओआई स्पर्ट हुआ है। जो सेकंड हाफ में 23,600 की कॉल बाय करने की थी, उसका लॉजिक दो था। एक, हम जब ट्रेड करते हैं तब हमारा लॉस डिफाइन होता है। तो हमारा लॉस क्या था कि अगर के बैंक निफ्टी 23,500 पे हमने एक सपोर्ट मार्क किया था, ठीक है, जहां पे हमने सपोर्ट देखी थी 23,500 के पुट में, उसके सामने 23,500 के कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट था वो 23,500 के पुट से कम था। फॉर एग्जाम्पल 4 लाख, और यहाँ पे कुछ था 5.5 लाख। तो सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके सपोर्ट पे, जहां पे आपका स्पॉट जहां पे आके अटक रहा है, अगर आप देखेंगे इसका लो, जो एक रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में आया था, सो द लो वाज एट एग्जैक्टली एट 23,541। तो आप ये समझिए कि आपके सपोर्ट पे आसपास आके मार्केट में एक बुलिश सपोर्ट लिया और एक मूव दिया एग्जैक्टली डेटा पे। यानी आप ऑप्शन चेन का जो डेटा देख रहे हो, उसके साथ साथ जो टेक्निकल सेटअप मैं यूज कर रहा हूँ, कि मैंने आपको बताया कि मैं मोमेंटम के लिए एमएससीडी को फॉलो करता हूँ। तो मेरा जो लॉजिक एमएससीडी के पीछे है, ये एमएससीडी का लाइन ऑफ जीरो है, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ। और एमएससीडी लाइन ऑफ जीरो के ऊपर जो भी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव क्रॉस ओवर कर रहा है और सस्टेन नहीं हो रहा और वो पॉजिटिव हो रहा है, सो ये जो जोन है, ये है आपका बुल्स जोन, यानी बुल्स फेवर ओवर हियर। आप चाहे एडीएक्स यूज कर रहे हो तो आप एडीएक्स को भी कंपेयर करके देख लीजिए। आरएसआई जो हम यूज करते हैं, विच इज अ ट्रेडिंग कंसेप्ट ऑफ आरएसआई, ये मेरा कोई घर का कंसेप्ट नहीं है, दिस इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। कि अगर आप 21 आरएसआई का पीरियड लगाते हो और उसमें आरएसआई की सेटिंग में जाके जो ओवरबॉट है उसको 55 कर दीजिए और ओवरसोल्ड है उसको 45 कर दीजिए, तो आपका जो रेंज है वो छोटा हो जाएगा। और जब जब आपका आरएसआई 55 के ऊपर है या 55 पे आके सपोर्ट ले रहा है, मानो कि 55 से जाके वो यहाँ पे देखिए तो 70 के आसपास गया, फिर वो 60-65 पे आ गया, और उसने 55 टेस्ट शायद किया नहीं किया, और वहां से वापस एक वी शेप रिकवरी दिखा रहा है। सो दैट इज नथिंग बट अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑन टेक्निकल फ्रंट कि यहाँ पे ये बुल्स के लिए फेवरेट जोन है। जब जब आपका प्राइस इन टेक्निकल लेवल के ऊपर फॉलो कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो विच इज अ फेवरेबल कंडीशन। पॉइंट नंबर 3, कि आपका जो स्पॉट है वो वीवेब के ऊपर था, करेक्ट। तो अगर आप वीवेब देखेंगे कल का, तो इट वाज क्लोजली अराउंड 23,480। वहां पे आपका ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट आ रहा है, जो 23,500 का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सुपर ट्रेंड फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड सपोर्ट कर रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग इट, आई कैन प्लॉट इट एंड आई कैन शो यू। सो टेक्निकल सेटअप आप जो भी यूज कर रहे हो, उसके साथ आप डेटा मैच कर रहे हो कि आपका डेटा भी वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शंस इन इंडेक्स, तो ये 3 चीजें, टेक्निकल सेटअप्स चाहे आप जो भी लगा के देख लो, बट वो आपको एक क्लियर कट शाउट आउट देना चाहिए कि ये बुलिश हो रहा है या ये पहले से ही बुलिश मोमेंटम में ही है। सेकंड, डेटा चेक कर रहे हो ऑप्शन चेन से, तो वो भी एक पॉजिटिव एंगल पे आना चाहिए। और सेकंड, जो बिगेस्ट एक पर्सपेक्टिव है जो मैं शायद मेंशन करना भूल गया, मैं एक डेटा चेक करता हूं कैश मार्केट का, विच आई कॉल्ड अ टिक क्वेरी। अगर आप टिक क्वेरी यूज करते हैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर एक डेटा आता है, एंड मेनी ब्रोकर नाउ डेज आर गोइंग टू गिव इट, ठीक है, स्टॉक्स विच आर कमिंग एट डे हाई डे लो। मैं एक डेटा और चेक करता हूं मेरे एंड से, कि जो मैंने बताया है कि एचडीएफसी बैंक है, कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके जो वेटेज वाले स्टॉक्स है इंडेक्स के, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द बुलिश साइड ऑफ द ट्रेड और द बेरिश साइड ऑफ द ट्रेड, तो उसको क्लोजली मॉनिटर कीजिए। अगर वो स्टॉक्स में कैश सेगमेंट में बाइंग हो रही है, दैट इज अ गुड साइन, बिकॉज अगर ऑप्शन मार्केट देखोगे ना, तो पहले कैश में ट्रेड्स लगते हैं, साथ साथ में ऑप्शंस में ट्रेड लगते हैं, देन यू गेट ऑल द एक्टिविटी in futures, because there are more number of anticipated traders who often trade in cash than in futures, because उसमें उनको बहुत सारे बेनिफिट्स है। मानो ना किसी के पास बड़ा कैपिटल है, उसने 1000 शेयर एचडीएफसी के लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए
तो वो उसके क्वेश्चन से हर 200 पॉइंट पे पार्ट बुकिंग कर सकता है. ही कैन होल्ड फ्रॉम हिज ओन लेवरेज. उसको रोल ओवर कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा. देयर आर मेनी टेक्निकल नुआंसेस देयर. तो अगर आपके कैश के अंदर बाइंग है, कैश सेगमेंट में, ओके, सो इट इज अ गुड साइन. ठीक है. तो अगर आप कल का डेटा चेक कीजिए तकरीबन इस समय से 2 बजे के बाद से, और 2 बजे के बाद से आप इन स्टॉक्स का मूवमेंट भी ट्रैक कीजिए. एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई. और इनफैक्ट कल इसी सेशन के अंदर एसबीआई बैंक हैज पार्टिसिपेटेड. तो अगर आपके इंडेक्स के वेटेड स्टॉक्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वो डे हाई हिट कर रहे हैं और उन्हीं डे हाई स्तर पे कंटिन्यूस बाइंग नजर आ रहा है आपको, तो इट इज अ बुलिश साइन. तो ये जो मैंने आपको आखिर में चीज समझाई, इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक, लाइक पुटिंग अ चेरी ऑन योर आइसक्रीम, कि ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया. अदरवाइज आप सिंपल ऑप्शन चेन फॉलो कर रहे हो और एक आपका टेक्निकल स्ट्रक्चर जो भी आप फॉलो करो. मैंने मेरा टेक्निकल स्ट्रक्चर आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट मुझे वो बुलिश ही लग रहा था और वो बुलिश जोन में ही था. तो इट वाज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर मी टू बाय 23,600 कॉल ऑप्शन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ऑन द सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेड. उसके साथ साथ मैंने आपको 23,500 के कॉल और पुट का लॉजिक समझाया कि मार्केट ने, अगर आप ये देख लीजिए कि ये आपका रिट्रेसमेंट 23,800 से 23,500 तक आया, और इस जोन में आप देखिए कि आपके कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है, देयर आर नो सेलिंग वॉल्यूम्स. तो ये सिर्फ एक पुल बैक रैली है. और सपोर्ट पे यूजुअली जब सेकंड हाफ में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में मोमेंटम है, क्लियर मोमेंटम, लाइक वी विटनेस इन बैंक निफ्टी, तो एक छोटा सा ट्रिक है कि आप वीवैप के आसपास आए तब उसको बाय कीजिए, बिकॉज वीवैप इज सेंटिमेंटल पर्सपेक्टिव फॉर इंट्राडे. तो कल भी देखिए कि वीवैप ब्रेक किया जैसे ही तो उसमें तेजी बरकरार रही. वैसे ही जो रिट्रेसमेंट आया, तो जो ओपन इंटरेस्ट था वो वीवैप के पास था 23,500 की पुट में जो सपोर्ट थी, और 23,500 के कॉल राइटर्स में कोई एडिशन नहीं हो रहा था. हालांकि आई मीन वहां पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन बार बार काट ही रहे थे. तो ये जो डेटा है वो आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ दिनों का निफ्टी का मैंने निकाल के रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए. ये जब निफ्टी 11,600 पार करके निकल रहा था, उस दिन का डेटा है. तो आप देखिए जो ये ग्रीन है दैट इज 11,600 कॉल राइटर्स. निफ्टी 11,600 को तोड़ रहा था यहाँ पे, और 11,000 के जो पुट राइटर्स है उनका पोजीशन बढ़ रहा था. तो ये क्या हो रहा है? ये क्लियर कट इंडिकेशन है मार्केट में अंदर कि यहाँ पे आपके शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं. जिन लोगों को मार्केट से परहेजी है, जिन लोगों ने शॉर्ट्स किया है, जिनको लगता है मार्केट यहाँ से गिरेगा, दे हैव ट्रैप्ड, बिकॉज कंटिन्यूसली पिछले 5 दिनों के आप डेटा चेक कीजिए. एचडीएफसी का मूव जिस हिसाब से मिला है, बैंकिंग स्टॉक्स में मिला है, एनबीएफसी स्टॉक्स में मिला है, आईटी स्टॉक्स ने जिस हिसाब का मूव दिया है पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में, आपको एक बहुत बड़ा क्लैरिटी आता हुआ नजर आएगा कि कैसे कंटिन्यूसली जो हम 10,800 से धीरे धीरे ऊपर गए हैं, कैसे कैसे करके हमेशा कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन उनको काटना ही पड़ा है. सो मैंने एक चीज बहुत पहले ही मेंशन की थी सेशन में, अगर आप इंडेक्स ऑप्शन ट्रैक कर रहे हो तो आपके लिए 2 दायित्व है. एक कि आप अपना जो ऑप्शन चेन है उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, बिकॉज वो डायनामिक है, वो कभी भी चेंज हो सकता है. ठीक है. जैसे हम अभी बात कर रहे हैं 12,000 पे हमें, लेकिन आप समझिए कि कल को उठ के कोई ऐसा मेजर एक्टिविटी जो हमें नहीं पता, लेकिन हम देख रहे हैं कि 11,900 में कॉल राइटर्स का पोजीशन अचानक से बढ़ गया. दैट मीन्स बड़े ट्रेडर को पहले से पता है कि कोई ग्लोबल टेंशन या कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज आने वाला है. तो उन लोगों ने क्या किया, 11,900 11,800 पे ही कॉल में पोजीशन बढ़ाना चालू कर दी. तो बिकॉज उनको पहले से पता है कि मार्केट यहां से गिरेगा, तो हम इन द मनी या एटीएम कॉल बेचेंगे. दैट इज समथिंग वी एज अ रिटेल ट्रेडर कैन नॉट डू. ठीक है. वो लोग कर रहे हैं बिकॉज दे हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वे बिफोर देन अस. तो ये सब चीजों को आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा. अगर आप ऑप्शन चेन जितना रीड करोगे, जितना समझोगे, उतना आपको उसके अंदर मालूम पड़ता जाएगा कि वेयर इट इज हेडिंग टू. सर, आई होप आई हैव एबल टू cater those questions in a way. सर इसका आपने बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है. क्वेश्चन सर हमारे पास बहुत सारे हैं बट टाइम कम है,
तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपने कहा था कि एक्सपायरी में गामा का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो अगर इसको थोड़ा ब्रीफ कर सकें। श्योर। तो गामा बेसिकली क्या है? चेंज इन डेल्टा। तो मैं आपको पिछले एक्सपायरी का एक एग्जांपल देता हूं कि मानो कि आपका अभी फॉर एग्जांपल 23,400 की पुट की मैंने बात की, शायद वो 23,400 हो सकता है, 23,500 हो सकता है, एक स्ट्राइक का डिफरेंस है। उसका डेल्टा था 1, ये 23,400। मानो कि उसका डेल्टा था 0.8। अभी मानो कि वो डेल्टा 0.8 से हो गया 0.5, तो ये क्या हुआ? 0.30 जो डिफरेंस आया है चेंज इन डेल्टा में, इट इज कॉल्ड गामा। यूजुअली होता क्या है कि गामा के केस के अंदर ये एक स्ट्राइक ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20। ये हो गया आपका स्पॉट। इट स्टार्टेड फ्रॉम 5, वो 5 गया, आपका डेल्टा यहाँ पे था 0.40, ये 5 गया, 5 से 5 और 5 से 10 गया। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ? 5 रुपया चेंज हुआ। ठीक है, और आपका ये जो स्ट्राइक है वो भी चेंज हुआ। दैट मीन्स आपका स्पॉट 5 से हो गया 10, यानी आपकी स्ट्राइक के ऊपर है। तो ये हो गया आपका 5, 10, 15, 20 लिखा है वो, दैट इज स्ट्राइक। ये डेल्टा हो गया आपका 0.60। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है सर? 0.20। ओके, राइट। अभी गामा जो है दैट रिमेन्स एक्सप्लोसिव ऑन ओनली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, तो ये मानो कि एक दिन है, ये 1 से 2 दिन में ये 5, आपका स्टॉक का भाव 5 से 10 हो गया। ये तीसरा दिन है और ये एक्सपायरी का दिन है। दिस इज द डे ऑफ एक्सपायरी। ये जो 5 से 10 की एक्टिविटी हुई वो शायद उसको होने में लगा 1 से 3 दिन का समय, लेकिन ये हम आ गए आज हम एक्सपायरी डे। अभी मानो कि आपका स्टॉक का भाव हो गया 10 से 15 और 15 का 20 रुपया। तो आप ये समझिए कि आपका डेल्टा हो गया 1। आपका जो स्ट्राइक है जो आपने 5 रुपए की ली थी वो हो गया इन द मनी। तो यहाँ पे चेंज इन डेल्टा कितना हुआ? यहाँ पे वो हो गया 0.20 से वो बढ़ के हो गया 0.40। तो आप ये समझिए कि जो पीछे का चेंज आया डेल्टा में, जो 0.6 से लेके गया 1, उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ चेंज था, ठीक है, तो आपका गामा भी इक्वली, जितना डेल्टा चेंज हुआ उतना गामा ही चेंज हुआ इन द सेम इंटेंसिटी। गेटिंग इट? यानी आप ये समझिए कि इन द हिंड साइड आपका गामा जो है इट इज बल्जिंग, दैट मीन्स वो स्ट्रांग होता जा रहा है। सी प्रैक्टिकली इट इज नॉट ए cup of tea for retailers to track it, but this is a notional thing that we always try and deliver, कि जब हम गामा को समझाते हैं तो गामा इज समथिंग दैट कैन टेक योर वाइप योर मनी। सपोजिटली जिन लोगों ने पुट बेचे थे उन लोगों ने बहुत बड़े लॉसेस किए गुरुवार को, बिकॉज सडनली मैं आपको वही समझा रहा था कि आपका जो स्पॉट है वो 23,400 23,480 पे जाके अटका था। तो आपका स्ट्राइक जो है 23,400 का वो अभी भी इन द मनी था और वो एटीएम बना। बट इन इसके भीतर जो हुआ डेल्टा में चेंज, ओके, इट डिड नॉट हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन गामा, यानी आपका गामा इस एक्टिविटी में पॉजिटिव ही था। दैट इज समथिंग इफ यू ट्राई एंड ट्रैक इट तब आपको पता लगेगा कि एक्सपायरी की एक दिन इसकी गामा की वैल्यू थी 0.02, बट ये जो लास्ट में मूव आया तब इसका गामा था, इट वेंट ऑन टू 0.06। सो व्हाट हैपेंड? गामा हैज चेंज सिग्निफिकेंटली एंड अल्टीमेटली इट वेंट ऑन टू 0.10, 0.20। क्यों? बिकॉज सबसे पहला जो चैलेंज था जो मार्केट में किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था, सबको लग रहा था हीरो जीरो होगा 23,500 की कॉल, बट 23,500 की कॉल में सर 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। जब गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी के दिन 23,500 की कॉल पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना रहा और आपका स्पॉट 23,400 23,480 की रेंज में गया, तभी भी 23,500 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट में कोई टाइप का लिक्विडेशन नहीं देखने को मिला। दैट मीन्स जो बड़ा प्लेयर है उसको पता था कि इसके पार बैंक निफ्टी नहीं जाएगी। यहाँ पे जितने शॉर्ट्स थे पुट के वो लोग फंस गए। जिन्होंने कॉल बाय करके रखी थी कि भाई अभी ये अल्टीमेट स्ट्राइक है, हीरो जीरो हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने खुद ने ये ट्रेड नहीं लिया बिकॉज
हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया था कॉल में बाय करके, हमने उसको छोड़ के हमारा दिन खत्म कर लिया था, बिकॉज हम आने अगले 2 दिन से के अंदर कंटिन्यूसली उसको चर्न करते जा रहे थे अलग अलग स्ट्राइक्स पे, तो हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बट ये इवेंट हुआ, मैंने देखा और मैंने इसको तुरंत पकड़ लिया था कि गामा, इसको बोलते हैं गामा हल्क, यानी गामा का पॉजिटिव रहना और गामा का एक्सप्लोजन होना। तो होता क्या है कि 23,500 पे जो ब्लाइंड ट्रेडर्स आते हैं, जो 23,500, 23,200 ये बड़ी बड़ी कॉल्स बाय करके जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि इन द मनी लेंगे तो हम जीत जाएंगे। बट एट सम पॉइंट यू कैन फेल, बिकॉज ये एक्सपायरी का दिन है। आज सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी भी प्राइस पे सेटल होना है। अब वो किस प्राइस पे जाके सेटल होते हैं वो आपको डेटा रीडिंग करके ही पता चलता है, ठीक है। वो आप देखो तो 23,100 150 के आसपास बैंक निफ्टी आया होगा, बट उसके नीचे नहीं गया, इवेंचुअली उसने क्लोजिंग ऊपर दिया। बट इस केस में क्या हुआ कि जहां पे आपका रेजिस्टेंस था कॉल पे, एक तो वो चेंज नहीं हुआ, दूसरा 23,400 पे आके बैंक निफ्टी अटका, वो ऑलरेडी इन द मनी और एटीएम स्ट्राइक ही था। और उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग मूव आया शार्प, उस केस के अंदर जो गामा, आई मीन जो आपका डेल्टा, जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज हो रहा था, आपका बैंक निफ्टी है वो 23,000 से खुला, मानो 23,000 से खुले 23,300 गया, 23,400 गया, 23,480 तक गया। तो 23,400 और 23,400 500 की पुट में जो प्रीमियम थी, उसमें जो डेल्टा चेंज हो रहा था, दैट इज समथिंग वाज एक्साइटिंग। डेल्टा भले ही आपका 0.8 का 0.60 हुआ, बट आपका उस केस के अंदर गामा था, इट रिमेन्ड कांस्टेंट, वो नेगेटिव नहीं हुआ, इसलिए उस दिन गामा का बेनिफिट हुआ। और जैसे ही वो नेगेटिव मूव ट्रिगर हुआ, आई मीन प्रॉफिट बुकिंग आया, योर गामा बिकेम 0.40 इन दैट केस, बिकॉज वी मेजर गामा इज अ रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। तो डेल्टा क्या है, दैट इज समथिंग आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। अगर कितने पॉइंट का मूव आएगा, इट मेजर्स द प्राइस दैट कैन चेंज इन योर ऑप्शन प्रीमियम विद द चेंज इन प्राइस ऑफ योर अंडरलाइंग और स्पॉट। अगर 100 रुपया बैंक निफ्टी निफ्टी घूमेगा तो आपने जो स्ट्राइक खरीदी है उसके प्रीमियम में कितना इजाफा होगा, वो डेल्टा दर्शाता है। और डेल्टा अगर चेंज होता है तो उस चेंज को हम गामा बोलते हैं। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, बट दिस इज हाउ इट फंक्शंस इन प्रैक्टिकलिटी। तो गामा जो है वो एक्सपायरी के दिन ही ऐसा एक्सप्लोजन देता है। तो आपने जितने भी हीरो जीरो ट्रेड देखे होंगे या अब से आप ट्रैक करोगे, तो मानो कि आप 5 6 10 12 स्ट्राइक ले लीजिए, उसके गामा नोट कीजिए और वो गामा में क्या चेंज आते हैं ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, और अगले गुरुवार को शायद कोई ऐसा स्ट्राइक निकलता है विच कैन बिकम हीरो और जीरो, आपको उसके अंदर तुरंत पता चल जाए। सर क्वेश्चंस बहुत हैं, मैं लेकिन समय कम है हमारे पास, तो मैं जी क्वेश्चंस आपको ईमेल कर दूंगा। आपने बहुत डेफिनेटली सर। अच्छे तरीके से ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दोनों हमको समझाई। हम होप करते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर और ट्रेडर वॉच कर रहे हैं उनकी ट्रेडिंग में कुछ हद तक तो सुधार होगा मंडे से। तो सनी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच सर।